इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, युद्ध भूमि से आ रही है, जंग के बीच इजराइल से बड़ी खबर यह कि जर्मन चांसलर के पहुंचने से पहले इजराइल तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सेंट्रल इजराइल पर रॉकेट से हमला भी हुआ इस बीच, और इसी हमले की वजह से जो तेल अवीव का बेन गुरियन एयरपोर्ट है उससे फिलहाल सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इजराइल ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के हवाले से ये बड़ी खबर। तो हालात किस तरीके के बने हुए हैं आप लगातार इन खबरों के जरिए समझ पा रहे होंगे। अब मैं रुक करती हूं सैयद असीम वकार का, और जिस बात का जिक्र यहां पर सुधांशु त्रिवेदी जी कर रहे थे, सैयद असीम वकार साहब, देश में विपक्षी दलों की दिक्कत क्या है? क्योंकि आतंकवाद की निंदा, उसके खिलाफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आता है और हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। इसी वजह से क्या विपक्षी दल यहां पर फिलिस्तीन के साथ ये हमदर्दी दिखा रहे हैं सर? देखिए, विपक्षी दलों की दिक्कत आपने पूछा क्या है। विपक्षी दलों की दिक्कत विचारों की ये है कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मीडिया को खरीद सकें। जिनके पास हैं वो खरीद लेते हैं। दूसरी बात, सुधांशु त्रिवेदी साहब, आप बहुत बढ़िया प्रवक्ता हैं, मैं बहुत कद्र करता हूं आपकी, काबिल आदमी हैं। आपने कहा कि फिलिस्तीन और इजराइल विवाद में कौन कहां खड़ा हुआ है, कौन आतंकवादी है। सर, ये लड़ाई आपने कहा वोटों की है। सर, वोटों की पोलराइजेशन नहीं है, आपके लिए होगी। आपके हिसाब से जो अटैक करे किसी की भूमि पर वो आतंकवादी। तो 1967 में गाजा मिस्र का हिस्सा था, मिस्र की जमीन थी, और इजराइल ने अटैक करा था गाजा पे और उसको अपने में मिला लिया था। तो आतंकवादी कौन? 1967 में आपने कहा कि जो अटैक कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, वो आतंकवादी। 1967 से लेकर 2008 तक और 2008 से लेकर 2022 तक कम से कम 100 अटैक किए होंगे इजराइल ने। गाजा के लोगों को, बच्चों को, औरतों को, बच्चियों को कत्ल किया अपने एयर रेड्स में। तो अब तो आपने नहीं कहा कि आप इंसानियत के साथ खड़े हैं। आपको जवाब देना होगा सर। आप एक रेप्यूटेड सांसद हैं, आप माननीय हैं, हम लोग आम लोग हैं, लेकिन एक सांसद की भाषा ऐसी नहीं होती है, वो एक देश को रिप्रेजेंट करता है। आप भारत जैसे देश के सांसद हैं, आपसे कल को सवाल पूछ लिया जाएगा कि अगर आपके देश में बिल्किस बानो के बलात्कार करने वालों को संस्कारी ब्राह्मण कहेगी आपकी पार्टी, तो आप किसके साथ खड़े हैं? बलात्कारी ब्राह्मणों के साथ खड़े हैं या बिल्किस बानो के साथ? आप भारत के सांसद हैं, आपके पास जवाब होना चाहिए सर। अगर आप देश के सांसद हैं, आम आदमी नहीं है, आप अपनी आइडियोलॉजी हम पे थोप रहे हैं। आप उस लेडी को, उस टेररिस्ट लेडी को जिस पर मुकदमा चल रहा है आतंकवाद का, उसको सांसद बना के आप टिकट देकर लोकसभा में लेके जाते हैं। वो कहती है कि नाथूराम गोडसे की पूजा की जाए, महात्मा गांधी को बुरा कहती हैं। आप देश के माननीय सांसद हैं, आप पे अगर सवाल लाद दिया जाएगा तो आप भाग जाएंगे। आप एबीपी न्यूज पे बैठ के बोल सकते हैं। ये लड़ाई दो देशों की लड़ाई है, एक तरफ फिलिस्तीन है, दूसरी तरफ इजराइल है। आप इजराइल के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी आइडियोलॉजी, अपनी मानसिकता हम पे नहीं थोप सकते। हम फिलिस्तीन के साथ शुरू से हैं। ठीक है सैयद असीम वकार साहब, सैयद असीम वकार साहब, एक तो मुझे लगता है यहाँ पर फैक्ट सही रखने चाहिए कि भारत सरकार जो है उसका स्टैंड नहीं बदला है सर। उसका जो स्टैंड था, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ हो या फिलिस्तीन को लेकर हो, वो तो हमेशा एक रहा है। आपको जवाब देना चाह रहे हैं सुधांशु जी, मैं सुधांशु जी के पास आऊंगी, लेकिन आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बहुत अच्छा वो बिल्किस बानो का आपने जिक्र किया। बिल्किस बानो के लिए जिस तरीके का दर्द आपके दिल में है, 7 अक्टूबर, क्योंकि 1967 की आप बात कर रहे थे, तो इसी साल जो 7 अक्टूबर वाली तारीख थी उसकी यादें तो और ताज़ा ही होंगी आपके जहन में। 7 अक्टूबर को इजराइल की औरतों के साथ जो हुआ, उनका दर्द दिखा सर या नहीं दिखा? या बिल्किस बानो का दर्द सिर्फ इस वजह से दिखता है क्योंकि बिल्किस बानो दरअसल औरत की वजह से नहीं, बल्कि एक मुसलमान होने की वजह से उसका दर्द ज्यादा महसूस कर पाते हैं? सैयद असीम वकार साहब, असीम वकार साहब। नहीं, देखिए बात समझिए रोमाना जी, आप एंकर हैं, आप निष्पक्ष एंकर हैं, आप एबीपी न्यूज की एंकर हैं,
आप जब जर्नलिज्म कर रही होंगी तो आपको बताया गया होगा कि सारी खबरें एज इट इज दिखाओ, ना उसमें किसी चैनल का ना किसी जर्नलिस्ट का परसेप्शन नहीं चलता है कि हम इनके साथ खड़े हैं तो आप भी खड़े हो जाइए। आप अच्छा बुरा सब दिखाइए। मैं कब कह रहा हूं कि अगर इजरायली यहूदी औरतें मारी गई तो अच्छा हुआ? मैं कब कह रहा हूं? गलत है। किसी की भी हत्या हो, मासूम अगर मारा जा रहा है तो गलत है। लेकिन अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि यही बात आप पे लागू नहीं होती है? अगर आप एक तरफ के 200 हत्या दिखा रही हैं तो 2000 हत्याएं क्यों नहीं दिखा रही हैं आप? सर हम तो सब 2000 लोगों की लाशें क्यों नहीं दिखा रही हैं आप? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।